जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं नोएडा टुडे। दोस्तों, जिस तरह से खेत की खतौनी होती है उसी तरह से घर की घरौनी बनाई जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे आपका जो घर है, घर के कागजात जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा खेत होता है और खेत के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके कागजात होते हैं, उसकी खतौनी होती है और उस खतौनी पर खेत मालिक का नाम होता है और उसी के आधार पर उस खेत की बिक्री होती है और कोई उस खेत को खरीद लेता है। और अब तक जो गांव बसाए गए हैं पूरे भारत में, वहां पर अधिकांश जो गांव हैं, गांव के जो घर हैं, घर का किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। केवल डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास होते हैं जिन्होंने किसी से घर खरीदा हो तो उसके पास डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन जो पहले से ही गांव में बसे हुए हैं उनके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसलिए जो गांव में अगर अपने घर को बेच रहा है तो आसानी से बेच सकता है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस घर को खरीदना चाहे तो वो डॉक्यूमेंट की मांग करता है और जब डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के पास नहीं होते हैं तो उस घर को नहीं खरीद पाता है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। इसके पहल जो की है वो मास्टर सौरा सिंह भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इसकी पहल की थी और इसकी सरकार से मांग की थी कि इस तरह से जैसे खेतों की खतौनी होती है उसी तरह से घरों की घरौनी बनाई जाए। और सरकार ने उनकी बात मानी, उस पर विचार किया और उसी को लेकर पूरे भारत में ये नियम लागू कर दिया गया है कि अब घरों की घरौनी बनाई जाएगी। मतलब जिसका जितना घर है, घर का जो एरिया है, उसकी नाप तो होकर सरकार के पास उसका डाटा पहुंचेगा और उसी के आधार पर जो मकान मालिक है उनको उसके डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, उसका मालिकाना हक दिया जाएगा। तो मास्टर सौरा सिंह इसके बारे में पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। अगला जो वीडियो है मास्टर सौरा सिंह का है और मास्टर सौरा सिंह इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए चलते हैं उनसे इस बात की जो पूरी जानकारी है वो लेते हैं। खेतों की खतौनी की तर्ज पर घरों की घरौनी। गांव में घरों का कोई मालिकाना हक नहीं होता था, ना सरकारी अभिलेखों में गांव में जो घर थे वो दर्ज हुआ करते थे। आज जैसे खतौनी मिलती है खेतों की, उसी प्रकार घरों की घरौनी पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील में मिलनी शुरू हो गई। इसकी आवाज़ मेरे द्वारा जब मैं किसी दूसरे संगठन में काम करता था जब उठाई गई थी, तो उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, हमें कामयाबी नहीं मिली। जैसे हमने भारतीय किसान लोक शक्ति संगठन का गठन किया, खेतों की तर्ज पर घरों की घरौनी का मामला हमारे द्वारा जोर पकड़ गया और लोक शक्ति संगठन में भाजपा सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा घरों की घरौनी बनाने का स्वामित्व योजना का प्रस्ताव पास हुआ। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद प्रस्ताव पास करता हूँ। आज किसानों को अपने गांव में घरों का सरकारी अभिलेख मिलना शुरू हो गया है, जिससे हम घरों पर लोन भी ले सकते हैं, अगर किराए पे देते हैं तो किराए भी उठा सकते हैं। पहले अगर हमारा मालिकाना हक नहीं था, सरकारी अभिलेखों में हम दर्ज नहीं थे घर हमारे मकान, तो हम किराए पे देने में डरते थे और गाँव में इस प्रकार के अनेक झगड़े भी हुआ करते थे। आज सारा गाँव का घर का नक्शा बन करके उसका मालिकाना हक, कितने बच्चे हैं, कौन मुखिया हैं, इस प्रकार से पूरे गाँव में हर घर की घरौनी आज हम तहसील से प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी अभिलेखों में हमारा नाम दर्ज है घरों का। यह योजना पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई है, जिसके लिए भारतीय किसान लोक शक्ति धन्यवाद प्रस्ताव पास करती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का, आदित्यनाथ योगी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति की इस मांग को स्वीकार करके पूरे देश के ग्रामवासियों को गाँव में घरों का मालिकाना हक देना शुरू किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।